श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी गर्भवती माताएं ध्यान दें। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको ये एक नियम, एक उपाय या 5 नियम धारण करने चाहिए। कौन से हैं वो उपाय और नियम? सबसे पहला उपाय, जब माताएं बहनें गर्भवती हों और गर्भवती के समय पर यदि उनके मुख्य द्वार पर, उनके दरवाजे पर कोई गाय आती है तो उसको कभी भी बिना रोटी खिलाए ना भेजें। जब भी कोई गाय आए तो उसको रोटी अवश्य ही खिलाएं, जो भी गाय आपके दरवाजे पर आते हैं। और कोशिश करें कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं या जो गर्भवती माताएं हैं वह ये कार्य करें, गाय को रोटी खिलाए। कभी भी गाय को बिना रोटी खिलाए ना भेजें। यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, ना तो वह विकलांग हो सकता है और ना ही वह मानसिक विकृति होगा। यदि आप चाहती हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, 9 महीने बाद आपको स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो, तो आप ये एक काम ज़रूर करें जब आप गर्भवती हो जाएं। दूसरा नियम या दूसरा उपाय, जब आप गर्भवती हो और गर्भवती स्त्री या गर्भवती नारी जिस भी पलंग पर सो रही है, जिस भी पलंग पर सोती है, उस पलंग के नीचे कभी भी आप झाड़ू ना रखें। जो झाड़ू हम लगाते हैं घर में, उस झाड़ू को आपको उस पलंग के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है। यदि आप झाड़ू पलंग के नीचे रखोगे तो इसका प्रभाव आपकी संतान पर देखने को मिलेगा और आपकी संतान पर इसका प्रभाव होगा। तो इसलिए जो भी गर्भवती स्त्री और नारी हैं, जब तक उस पलंग पर सो रही हैं और वह गर्भवती हैं, तो वह झाड़ू ना रखें। तीसरा नियम या तीसरा कारण, ये आपको करना है आपके ही घर में। आपको जो भी मंत्र याद हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र याद हो, या आपको कृष्ण जी का मंत्र याद हो, या भगवान विष्णु का मंत्र याद हो, जो भी आपको कृष्ण नाम या फिर आपको गुरु मंत्र याद हो, जो भी मंत्र आपको याद हो, उस मंत्र का आप अवश्य ही उच्चारण करें, जाप करें। दिन में एक बार कम से कम 11 बार तो उस नाम का, उस उच्चारण का जाप अवश्य ही करें जब भी आप गर्भवती हो। इसके साथ ही एक और नियम, जब गर्भवती माताओं का 5वां मंथ या 5वां महीना लग जाए, कोशिश तो करें कि आप पहले महीने से ही शुरू कर दें, पर यदि आप 5वें महीने से भी प्रारंभ करेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा, विकलांग नहीं होगा और ना ही मानसिक विकृति का होगा। क्या करना है? भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और शिव जी को एक कलश जल समर्पित करना है। और जो जल समर्पित करोगे, जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा, उस जल का आपको आचमन करना है, यानी कि उस जल को आपको पीना है। यदि आपको शिव मंदिर में ना जाने दिया जाए, शिवलिंग को स्पर्श ना करने दिया जाए, तो आप भगवान शंकर का शिवलिंग अपने ही घर में विराजमान करें और उस शिवलिंग पर जल समर्पित करके अपने ही घर में शिवलिंग का जल पीना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से करना है आपको ये चौथा नियम और चौथा उपाय। पांचवा नियम, पांचवा उपाय जो कि इस प्रकार से है, जब भी आप भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने जाएं तो एक बेलपत्र, सप्ताह में एक बेलपत्र तुमरुका जी का नाम लेकर या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग को समर्पित करें, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर उस बेलपत्र का सेवन करें। हफ्ते में एक दिन आपको ये कार्य करना है, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र का सेवन करना है। इसके साथ ही अंतिम उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, 5 नियम हो गए, अब हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं। स्वस्थ संतान और संतान आपको पूर्ण प्राप्त हो, यानी कि पूरे 9 महीने बाद संतान प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि बीच में ही संतान आपसे बिछड़ जाए। उसके लिए एक श्रीफल, जो पानी वाला नारियल आता है, वो श्रीफल ले लीजिए। इस श्रीफल पर मूली का धागा बांधिए। कितना लंबा मूली का धागा लेना है? जो भी माताओं बहनों की हाइट है, 5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, 5.5 फीट, जो भी है उनकी हाइट है, उस हाइट के बराबर का मूली का धागा ले लीजिए और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उस मूली के धागे को इस श्रीफल के ऊपर लपेटिए। श्रीफल के ऊपर लपेटते हुए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है और इसके बाद में आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको फिर क्या करना है? उस श्रीफल को शिव जी को स्पर्श करा देना है। स्पर्श कराने के बाद में शिव उस श्रीफल को या फिर पानी वाले नारियल को यहीं शिव जी के सम्मुख में रख देना है। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय, ये नियम धारण कीजिए। जब भी जो भी गर्भवती माता या स्त्री इस वीडियो को देख रही हैं, वह इन नियमों को धारण ज़रूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।